महाराज जी, वास्तविक एकांत क्या है और इसका अनुशीलन कैसे किया जाए? हरि के सिवा और कुछ स्मृति न रह जाए हृदय में, इसी को वास्तविक एकांत कहते हैं। ये बाहरी भूताकाश में किसी गुफा में बैठ जाना एकांत नहीं कहते। चित्तवृत्ति संपूर्ण रूप से समाधान को प्राप्त होकर परमात्मा में स्थित हो गई, उसे कहते हैं एकांत। ये बाहरी एकांत नहीं कि आप कमरा बंद करके बैठ लिए और प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं तो आप एकांत में हैं। नहीं, एकांत में है आप हरि स्मृति में हैं। कोई भी स्मृति विक्षेप नहीं कर रही, केवल भगवान की अखंड स्मृति है। वो एकांतिक महापुरुष है, वो एकांतिक स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। गुफा में बैठ जाना, कमरे में बैठ जाना, ये एकांतिक नहीं है, वाह एकांतिक है। वास्तविक एकांतिक है हमारी एक एक वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। जैसे गोपिका हैं, हर समय एकांत में रहते हैं, घर में रहते हुए, व्यापार करते हुए, सब कार्य। देखो जा रहे दही बेचने, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। वो कहना चाहते हैं कोई दही ले ले दही, लेकिन एकांत में गोविंद बैठा तो कहते कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो सब ब्रजवासी हंसते हैं, ये क्या देखो स्थिति गोपियों की। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, जिसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार है वही एकांत है। अमृत पांडे जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन सुख और दुख की प्रतिछाया है, अतः सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आना निश्चित है। परंतु मैंने ये पाया है कि दुख के समय प्रभु का स्मरण करना आसान होता है और समर्पण भाव अत्यधिक प्रबल होता है। जो ध्यान और समर्पण दुख के समय होता है, उसी की भांति सुमिरन और समर्पण सुख के समय क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मन प्रफुल्लित होकर विषयों में लग जाता है और वहां शोकित होकर एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अब दुख से बचाने वाले केवल भगवान हैं, विपत्ति से बचाने वाले भगवान हैं। और सुख में भगवान का विस्मरण, विषय हर्ष से हो जाता है। विषयों के सेवन से हर्ष होता है, एक आनंद जनित सुख होता है। उसी सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब सच्चा सुख मिलेगा, जो सुख और दुख दोनों से परे है, वो प्रसन्नता है, वो भगवदानंद है। तब भगवान का एक तार स्मरण होता है। जब तक त्रिगुण चक्र में है तब तक वो आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब त्रिगुणातीत हो जाता है तब भगवदानंद की अनुभूति होती है। इसलिए खूब नाम जप करो और हर समय जप करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जबान से जप करो। मन तो बहुत चंचल है, 2-4 बार नाम जप करेगा फिर भाग जाएगा संसार में। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहोवत स्वपस्तो गरियान, यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी महान श्रेष्ठ और जगत पूज्य है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम विराजमान है। तो निरंतर नामाभ्यास करे भगवान के सुमिरन का, तो सुख और दुख दोनों से परे वो भगवदानंद को प्राप्त हो जाएगा, जो कहीं किंचन मात्र भी दुख का अनुभव नहीं होने देता। वो भगवदानंद जो दुर्गुणातीत है, जो मायातीत है, जो कालातीत है, वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। अभी आनंद काल के अंतर्गत है, माया के अंतर्गत है, गुणों के अंतर्गत है। जब गुणातीत, मायातीत, कालातीत जो सुख मिलता है वो भगवदानंद होता है। इसलिए खूब नाम जप करो। ब्रिज मोहन जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो क्या पूर्ण रूप से भगवान का भजन करने पर अकर्मण्यता का भाव नहीं आएगा? क्यों? कर्म ये सबसे बड़ा कर्म है। घिया की उबली हुई सब्जी और रोटी देंगे, मन लगाओ भगवान में, निरंतर भगवदाकार वृत्ति करो। इससे बड़ा अगर कठिन कोई कार्य है संसार में तो हमें बताओ। किसी